हम एक एक करके बात करते हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव की। सबसे पहले बात करते हैं मुकुट बिहारी लाल भार्गव की। मुकुट बिहारी लाल भार्गव जो थे ये अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से, अजमेर मेरवाड़ा प्रांत से ये संविधान सभा में सदस्य के रूप में थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इसके बाद में संविधान सभा के सदस्य के रूप में तो थे ही, इसके बाद में ये 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 3 बार लोकसभा सदस्य रहे, ये 3 बार लोकसभा सदस्य रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरे हैं माणिक्यलाल वर्मा जो कि उदयपुर से थे, उदयपुर ये उदयपुर से थे माणिक्यलाल वर्मा, जिन्हें हम मेवाड़ का गांधी कहते हैं, मेवाड़ का गांधी, ये उदयपुर से थे। तीसरे अपने हैं, हाँ, माणिक्यलाल वर्मा के बारे में एक अच्छी बात यह है, इनका जो पंचीड़ा गीत है, पंचीड़ा गीत बहुत लोकप्रिय है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पंचीड़ा गीत मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पंचीड़ा गीत ये माणिक्यलाल वर्मा का है। उसके बाद में तीसरे सदस्य हैं अपने जय नारायण व्यास, जिनको अपन मेवाड़ का गांधी कहते हैं, और ये थे जोधपुर से। मेवाड़ का मतलब जोधपुर मेवाड़ से थे। और ये कौन है? मारवाड़ के गांधी, मारवाड़ के गांधी या मारवाड़ का गांधी। मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो जय नारायण व्यास मारवाड़ का गांधी। इन्होंने 2 समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। एक का नाम था अखंड भारत, दूसरा था आपका तरुण राजस्थान। ये इनके लिए इंपॉर्टेंट बात है, ये बातें ध्यान रखनी। यहाँ से प्रश्न यहीं से बनने वाला है, या तो सीधा प्रश्न बनेगा कि XYZ कोई प्रांत दे देगा, यहाँ से संविधान सभा में कौन थे ये साहब से पूछ सकता है, या नाम देकर पूछ सकता है कहाँ से संविधान सभा में थे, या ऐसे पूछ सकते कि अखंड भारत तरुण राजस्थान का संपादन किसने किया था? तो जय नारायण व्यास ने किया था। जय नारायण व्यास कहाँ से थे? तो जोधपुर से थे। जोधपुर से कौन था? तो जय नारायण व्यास थे। ऐसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ये 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वे कौन से संविधान सभा के कौन से सदस्य हैं राजस्थान मूल के, जो 3 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। तो ये अपने कौन से हो जाएंगे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव हो जाएंगे। फिर आते हैं बलवंत राय मेहता, सबसे इम्पोर्टेंट, IMP, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, बलवंत राय मेहता। ये बलवंत राय जो मेहता थे ये उदयपुर से थे, बलवंत राय मेहता उदयपुर से थे। और बलवंत राय मेहता ये संविधान कौन सा संविधान? मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कौन थे? बलवंत राय मेहता। और कहाँ से थे? उदयपुर से थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने बनवासी छात्रावास की स्थापना भी की थी, 1943 में की थी, ये उदयपुर में की थी। लेकिन हमें उस चीज़ को थोड़ा कम महत्व देना है, इसको महत्व इस चीज़ को देना है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे राजस्थान मूल के? तो वो क्या थे? उदयपुर से बलवंत राय मेहता थे। उसके बाद में रामचंद्र उपाध्याय, ये अलवर से थे, ये अलवर से पेशे से वकील थे, इनके बारे में और कोई अन्य जानकारी नहीं है। फिर आते हैं गोकुललाल असावा, ये शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, ये शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। उसके बाद में दलेल सिंह जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, दलेल सिंह जी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कोटा से थे। इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए, संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर, संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले कौन से थे? तो दलेल सिंह जी थे। फिर जसवंत सिंह जी, ये थे बीकानेर से, जसवंत सिंह जी बीकानेर से थे। उसके बाद में राज बहादुर भरतपुर से, राज बहादुर जी ये जो थे ये भरतपुर से थे। उसके बाद में हीरा लाल शास्त्री
हीरालाल शास्त्री कहाँ से थे? जयपुर से थे। उसके बाद में सरदार सिंह खेतड़ी से, कहाँ से? खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पर पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं बता देता हूँ आपको। जसवंत सिंह जी तो थे, ये लोकसभा के सदस्य तो ये रह गए, ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे जसवंत सिंह जी, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से थे, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। उसके बाद में जय नारायण व्यास माणिकलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी थे, और ये मेवाड़ के गांधी, इनका पंचीड़ा गीत फेमस है। जय नारायण व्यास जोधपुर के यानी मारवाड़ के गांधी जोधपुर से थे, और इन्होंने 2 पत्र अखंड भारत और तरुण राजस्थान का संपादन किया था। उसके बाद में बलवंत राय मेहता, वेरी इंपॉर्टेंट, ये उदयपुर से थे, और मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे कौन? बलवंत राय मेहता। इन्होंने बनवासी छात्रावास 1943 में स्थापना की थी उदयपुर में। फिर अपने आते हैं रामचंद्र उपाध्याय, ये थे अलवर से, इनके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं, पेशे से वकील थे। और उसके बाद में गोकुललाल असावा शाहपुरा बिलवड़ा, इतनी ही बात याद रखनी, गोकुललाल असावा शाहपुरा बिलवड़ा, बार बार दोहराना है आपको। दलेर सिंह जी कोटा से थे, और इन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे, कोटा से थे। जसवंत सिंह जी बीकानेर से राज्यसभा सदस्य भी रहे, जसवंत सिंह जी बीकानेर से। हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे, और सरदार सिंह जी खेतड़ी झुंझुनू से, अर्थात राजस्थान के ये जो थे 11 सदस्य, ये राजस्थान से थे। मैं कुछ और नाम लिख देता हूं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, तो दोस्तों आगे बात करते हैं। मैंने कुछ नाम और लिख लिए हैं, और अब आगे बात करते हैं। अब वे लोग जो राजस्थान में अधिकारी के रूप में कार्यरत थे लेकिन राजस्थान मूल के नहीं थे, उनकी बात करते हैं। इनके सामने सर लिखा है, तो जो सर है, ये सर है, इनकी उपाधियाँ थी। पहले ब्रिटिश सरकार में इनकी उपाधियाँ होती थी, तो सर से नहीं डरना है, कोई लोड नहीं है। 4 लोग ऐसे थे जो बाहर से थे और अपने राजस्थान में अधिकारी के तौर पर क्या थे? कार्यरत थे। अब देखिए आगे, सर वीटी कृष्णमाचारी, ये थे अपने जयपुर से थे। बस इतनी सी ही जानकारी याद करनी है, जयपुर से थे ये सर वीटी कृष्णमाचारी, जयपुर। उसके बाद में CS वेंकटाचारी, ये CS वेंकटाचारी कहाँ से थे? ये थे अपने जोधपुर, ये जोधपुर से थे CS वेंकटाचारी। उसके बाद में तीसरे हैं सरदार KM पन्नीकर, और ये KM पन्नीकर जो थे ये बीकानेर से थे, बीकानेर रियासत से थे। उसके बाद में सर T विजय राघवाचार्य, ये अपने उदयपुर से थे, सर T विजय राघवाचार्य। आपको याद रखना है, सर VT कृष्णमाचारी कहाँ से? जयपुर से। CS वेंकटाचारी जोधपुर से, सरदार KM पन्नीकर बीकानेर से, और T विजय राघवाचार्य ये अपने उदयपुर से थे। इसके बाद बात करते जो राजस्थान मूल के थे लेकिन किसी अन्य राज्य में, किसी अन्य रियासत में कार्यरत थे, तो उनकी बात करते हैं। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, और ये प्रभुदयाल हिम्मत सिंह जी जो थे ये पश्चिम बंगाल, कहाँ से? पश्चिम बंगाल में कार्यरत थे। उसके बाद में बनारसी दास झुंझुनवाला, प से प याद रखना है आपको, बनारसी दास झुंझुनवाला, प से प, प्रभुदयाल पश्चिमी बंगाल, बनारसी दास झुंझुनवाला ये बिहार से थे, बिहार। उसके बाद में पदमपत सिंघानिया UP, ये U और ये भी U जैसा दिख रहा है, पदमपत सिंघानिया UP से थे। ये 3 लोग ऐसे थे जो राजस्थान मूल के थे लेकिन कहीं और जगह कार्यरत थे। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये हमने सब लोगों के नाम पढ़ लिए और इन्होंने कौन कौन से किस का क्या क्या योगदान रहा उन सब की बात कर दी। इनके बारे में केवल इतना ही याद रखना है और इनके बारे में भी केवल इतना ही याद रखना है। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह ये पश्चिम बंगाल से थे, बनारसी दास झुंझुनवाला ये कहाँ से थे? बिहार से थे। और पदमपत सिंघानिया मैंने गलत लिख दिया, सिंघानिया, ये सिंघानिया UP से थे। VT कृष्णमाचारी जयपुर, CS वेंकटाचारी जोधपुर, पन्नीकर साहब बीकानेर और विजय राघवाचार्य उदयपुर से थे। अब यहाँ पर विशेष प्रश्नों की बात कर लेते हैं हम। देखो हाँ, आपने देखा होगा पिछले वाले जो अपने सेक्शन था अभी, तो उसमें देखा होगा उदयपुर के 2 नाम वहाँ पे आए थे और उदयपुर का 1 नाम यहाँ पर आ गया। तो 3 जने जो थे यहाँ से उदयपुर से थे, तो सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से थे? तो उदयपुर से थे। देखो पहला कौन सा था? अपने माणिकलाल वर्मा थे। दूसरा था अपने बलवंत राय मेहता थे, जिन्होंने क्या किया कि मूल संविधान था उस पर हस्ताक्षर किए। और एक थे अपने सर T विजय राघवाचार्य। तो 3 यहाँ से हो गए। अब देखिए आप जयपुर से सर VT कृष्णमाचारी जयपुर से,
और एक और थे अपने कौन से, हीरालाल शास्त्री, दोनों जयपुर से, दो दो हो गए। जोधपुर से देखिए वेंकटाचार्य, CS वेंकटाचार्य जोधपुर से थे, और जोधपुर से एक और कौन थे, जयनारायण व्यास, दो 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 वाले हो गए। और बीकानेर से देखिए, बीकानेर से उधर अपने जसवंत सिंह जी थे, और बीकानेर से यहाँ पर पन्नीकर साहब बीकानेर से, तो दो दो वाले हो गए। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, उदयपुर से और कौन कौन थे, देखो उदयपुर से दो और थे, उदयपुर 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 के एक नाम इधर लिखते हैं अपन, माणिकलाल वर्मा, माणिकलाल वर्मा और बलवंत राय मेहता। ये तीन, उदयपुर से तीन, सर्वाधिक सदस्य कहां से थे, तो उदयपुर से थे और तीन थे, और दो 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 वाले जोधपुर से VT कृष्णाचारी जो थे जयपुर से थे, और हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ये हीरालाल शास्त्री दो जयपुर से हो गए। उसके बाद में देखिए आप वेंकटाचार्य जोधपुर से, और जोधपुर से एक कौन और थे, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास ये भी जोधपुर से थे, जयनारायण व्यास जोधपुर से थे। बीकानेर से सरदार KM पन्नीकर, उसके बाद में जसवंत सिंह, जसवंत सिंह, ठीक है साहब, ये हो गए। उसके बाद में और कौन बच रहा है, बीकानेर से जसवंत सिंह, दो 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 दो, दो हो गए, सारे 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 हो गए। ओके ओके ठीक है। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल, बनारसी दास बिहार से, और पदमपत सिंघानिया यूपी से थे। इस प्रकार से मैं एक बार नाम दोहरा देता हूं सभी के। सबसे पहले अपने कौन आते हैं, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये थे अजमेर मेरवाड़ा से, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से। उसके बाद में अपने कौन से आए थे, माणिकलाल वर्मा जो कि उदयपुर से थे। उसके बाद में जयनारायण व्यास जो कि जोधपुर से थे। उसके बाद में बलवंत राय मेहता जो कि कहाँ से थे, अपने जोधपुर से थे, अभी अपन नाम लिखा। उसके बाद में अपने कौन आते हैं, रामचंद्र उपाध्याय, क्या नाम था मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ रामचंद्र उपाध्याय, ठीक है। रामचंद्र उपाध्याय जो थे वो अलवर से थे, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे। उसके बाद में दलेल सिंह जी कोटा से थे, जिन्होंने संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद में आ जाते हैं अपने गोकुललाल असावा, ये आ जाते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा से। गोकुललाल असावा कहाँ से आएंगे, शाहपुरा भीलवाड़ा से। जसवंत सिंह जी कहाँ से आएंगे, ये बीकानेर से आएंगे। अभी मैंने नाम लिखा इधर लिखा ये बीकानेर, ये जसवंत सिंह जी आ जाएंगे बीकानेर से। उसके बाद में राजबहादुर भरतपुर, राजबहादुर भरतपुर, राजबहादुर भरतपुर। उसके बाद में हीरालाल शास्त्री जयपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, और सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू। ये अब हमने सब नाम 11 तो वो थे, 4 ये थे और 3 ये है। इसका मतलब कितने हो गए, 11 और 4 15 और 3 18 हो गए। कितने हो गए, कुल 18 हो गए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात एक और कर लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है। नंदलाल बोस, एक नाम आता है नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, और अपने कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, नंदलाल बोस और कृपाल सिंह शेखावत, ये दो नाम आते हैं। नंदलाल बोस, अब देखो संविधान जो बना गया है, संविधान में बहुत सी कलाकृतियाँ भारत की शूरवीरता को उजागर करती है, कला संस्कृति को उजागर करती है, ऐसी चित्रकारियाँ की गई है मूल संविधान में। तो इन मूल संविधान में 22 चित्र इनके द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा, 22 चित्र, नंदलाल बोस के द्वारा 22 चित्र बनाए गए। और कुछ चित्रों का अंकन जो है वो कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा भी किया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में जो पृष्ठ बनाए गए, इन पृष्ठ के साइड में यानी जो मार्जिन होता है वहाँ पर बहुत अच्छी चित्रकारियाँ की हुई है। तो ये जो 22 चित्र जो है वो यहाँ पर नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ चित्र जो है वो कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा बनाए गए, जो राजस्थान के थे। आपको पता है ब्लू पोट्री जयपुर को प्रसिद्ध करने का जो है श्रेय कृपाल सिंह शेखावत को जाता है। तो इतनी सारी बातें हमने की। आप इस वीडियो को बार बार दोहराते रहिए, और बार बार नहीं देखना है, 2 बार देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आप कॉपी में नोट कर लेना है, और उसके बाद में बार बार दोहराते रहना है, कॉपी से बार बार बोलना है, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।